मोदी भले एक खास पार्टी के बड़े राजनेता हो, मगर वो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। वो जहां जाते हैं उसी माहौल में ढल जाते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी जितने लोकप्रिय सियासत में हैं, उतने ही लोकप्रिय बॉलीवुड की दुनिया में भी हैं। कई बड़े कलाकार भी उनके फैन हैं, उन पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। मगर जब बात खुद पीएम मोदी की फिल्म देखने की आती है, तो आपको बता दें वो काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि शायद उन्हें फिल्म देखने का भी मौका नहीं मिल पाता होगा। यही वजह है कि बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने जब पीएम मोदी से पूछा कि आपने आखिरी बार कौन सी फिल्म देखी थी, तो पीएम मोदी का जवाब हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी फिल्म नहीं देखी है। हालांकि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 2 फिल्में देखी थी। एक थी पा और दूसरी फिल्म थी अ वेडनेसडे। फिल्में देखते हैं? अभी नहीं देख पाता हूँ। लास्ट फिल्म कौन सी देखी? लेकिन मेरे गांव में एक थिएटर था जी। और मेरा एक दोस्त था दशरथ करके, उसके पिताजी थिएटर के बाद सिंह चना बेचते थे। अच्छा। और हम गांव वाले उनको लक्ष्मण भाई थिएटर वाला बोलते थे। वो बेचते थे तो चना से, तो उनसे हमारा परिचय था। तो हम वहाँ जाके बैठते थे, और अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगह बची है, तो फिर वो थिएटर के बाहर ही बैठते थे। तो मालिक को कह देते कि ज़रा इन बच्चों को बिठा दो ना, तो फिर वो मुफ्त में हमको थिएटर में जाने का मौका मिल जाता था। वो लक्ष्मण भाई जो सिंह चना बेचते थे, उनके कारण। तो मैं और हमारा वो दोस्त है दशरथ, तो हम दोनों जाके बैठ के मूवी देखते थे। तो बचपन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था। बाद में तो ज़िंदगी ऐसी बन गई तो कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन शायद एक अमिताभ बच्चन जी आए थे जब मैं सीएम था। अच्छा। तो उनका बड़ा आग्रह था एक पा फिल्म शायद। जी बिल्कुल। तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था। एक बार अनुपम जी खैर आए थे, उन्होंने टेररिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी। सीएम था मैं। टेररिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, वेडनेसडे शायद। हाँ वेडनेसडे। हाँ, तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं। पीएम बन के बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल वक्त भी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं कर पाया। अब आपने बिल्कुल नहीं कर पाया। अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से फिल्मों की बात करते करते अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का भी जिक्र किया, जिस पर पीएम मोदी ने कहा, मैं वो फिल्म देख तो नहीं पाया, मगर लोगों को बताया कि देखिए कैसे समाज से जुड़ी फिल्में भी बन सकती हैं। मैंने एक फिल्म बनाई थी, आपको मैंने हल्का सा कुछ बताया भी था पहले कि टॉयलेट एक प्रेम कथा पे फिल्म बनाई थी। और मैं खुद देख नहीं पाया, लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा कि देखो भाई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्में चल सकती है और बन सकती हैं। हाँ, वो कमर्शियल हिसाब से मैंने पूरे बनाए थे, बल्कि गाने वाने वगैरह ये माँ पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था। और नहीं, मैसेजिंग, सोशल मैसेजिंग था, वो अच्छा था। हाँ, तो बहरहाल पीएम मोदी ने आखिरी बार जिस पा फिल्म को देखा, आपको बता दें ये फिल्म साल 2009 में आई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक बच्चे का किरदार निभाया था जो एक खास तरह की बीमारी से पीड़ित था। फिल्म में अभिषेक बच्चन ने उस बच्चे के पिता का रोल निभाया था। तो वहीं दूसरी फिल्म वेडनेसडे की बात करें तो ये फिल्म सितंबर 2008 में आई थी, जिसमें अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह ने मुख्य किरदार निभाया था। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर बनी फिल्म वेडनेसडे को फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के कहने पर देखा था। पा और वेडनेसडे, इन दोनों फिल्मों के अलावा पीएम मोदी ने एक भी फिल्म नहीं देखी है। यानी प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने फिल्मों से दूरी बनाए रखी। ये बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं?
मगर होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुटली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा, और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। हाँ, बिल्कुल। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था। अच्छा, यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ। और फिर पूरा का पूरा, अच्छा तब तो ये हाइजीनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते हाँ, थे, मतलब ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा, और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हैं सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई। क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया। तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ कुछ जिम्मेवारी आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी था? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक़ रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ ना कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग, जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह। तो मैं भी चला जाता था, तो जा कर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। तो हमने अपना, अरे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारियाँ मंगवाते थे। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था, ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था। तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया। एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ। तो मैं सीएम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था। अभी कलकत्ते में अस्पताल में थे तो 2-3 बार हो आया था मैं।
तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे ज़िंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे। विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे। हाँ, तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे।